पुनर्जन्म की तड़पती रूह, एक भयावह कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली भूत प्रेत और पुनर्जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पठान की, जिसकी जिंदगी में कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि इंसान का विश्वास भी डगमगा जाए। रात के अंधेरे में जब आप अकेले हों तो इस कहानी को सुनिए, शायद आपको भी कोई रूह पुकारती हुई महसूस हो। चलिए शुरू करते हैं। किसी दूर दराज के गांव में पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा घर था। वहां रहता था अब्दुल खान, एक गरीब पठान। उसके साथ उसकी पत्नी फातिमा और प्यारी सी बेटी आयशा। आयशा महज 8 साल की थी, लेकिन उसकी हंसी से पूरा घर रोशन रहता था। अब्दुल भेड़ बकरियां चराता, लेकिन असल कमाई खेती से होती थी। हर साल बारिश का इंतजार रहता। फातिमा, इस बार अच्छी बारिश होगी तो हम नई फसल बोएंगे, आयशा के लिए अच्छे कपड़े लाएंगे, अब्दुल उम्मीद भरे स्वर में कहता। फातिमा मुस्कुराकर कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लगातार 3 साल सूखा पड़ा, फसलें जल गईं, कमाई नहीं हुई। अब्दुल के पास बुवाई के लिए बीज खाद तक नहीं बचे। एक दिन वो उदास बैठा था। आयशा दौड़कर आई। अब्बू, क्यों उदास हो? देखो, मैंने फूल तोड़े हैं आपके लिए। अब्दुल उसे गोद में उठाकर बोला, मेरी जान, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इस बार बुवाई नहीं कर पाया। उस साल जब अब्दुल ने बुवाई नहीं की, आसमान फट पड़ा। अच्छी बारिश हुई। गांव वाले खुश थे, लेकिन अब्दुल का दिल टूट गया। क्यों अल्लाह, जब बोया नहीं तब बारिश, जब बोया तब सूखा। गुजारा मुश्किल हो गया। मजबूरी में जमींदार साहब से उधार लिया। जमींदार क्रूर था, ब्याज पर ब्याज चढ़ाता। पैसे चुकाने के लिए अब्दुल को शहर काम की तलाश में जाना पड़ा। घर जाते वक्त उसने फातिमा से कहा, जल्दी लौटूंगा, आयशा का ख्याल रखना, जमींदार से बचकर रहना। फातिमा आंसू छिपाकर बोली, तुम चिंता मत करो, अल्लाह हाफिज। लेकिन पीछे से जमींदार ने परेशान करना शुरू कर दिया। पैसे कब लौटाओगी, वरना यह झोपड़ी तुम्हारी नहीं रहेगी, जमींदार की आवाज गूंजती। फातिमा डरती, साहब, मेरे शौहर जल्दी पैसे भेजेंगे। जमींदार का बेटा हंसता, देखते हैं कितना इंतजार करवाती हो। एक रात, अंधेरी रात थी, बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जमींदार और उसका बेटा चुपके से झोपड़ी के पास आए। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। आयशा खिड़की से देख रही थी। अम्मी, वो जमींदार अंकल और उनका बेटा आग लगा रहे हैं। फातिमा घबरा कर बोली, आयशा, भागो, बाहर निकलो। लेकिन आग तेजी से फैल गई। लपटें ऊंची उठीं। फातिमा और आयशा की चीखें रात में गूंज रही थीं। बचाओ, आग, बचाओ। आयशा चिल्लाई, अम्मी, दर्द हो रहा है, अब्बू कहां हो? लेकिन कोई नहीं बचा सका। दोनों झलकर राख हो गईं। जमींदार भाग निकले। कई दिन बाद अब्दुल लौटा। गांव पहुंचा तो झोपड़ी की राख देखी। फातिमा, आयशा, उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। वो पागल सा हो गया। गांव वालों से पूछा, क्या हुआ, कैसे लगी आग? कोई बोला, पता नहीं भाई, शायद चूल्हे से। अब्दुल को कुछ पता न चला। वो जंगलों में भटकने लगा, पहाड़ों पर चीखता, अल्लाह, क्यों, मेरी आयशा को वापस दे। दिन बीतते गए। अब्दुल टूट चुका था। एक दिन दरिया किनारे बैठा। उसने फैसला किया, आत्मदाह। लकड़ियां इकट्ठी की, खुद पर तेल डाला, आखिरी नमाज पढ़ी। अल्लाह, माफ करना। नमाज खत्म हुई, तभी दूर से आवाज आई, अल्लाहू अल्लाहू। वो एक फकीर बाबा थे, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें। वो अब्दुल के पास आए। बेटा रुक जा, मैं जानता हूं तेरी तकलीफ। किस्मत ने तेरे साथ जुल्म किया है। तेरी बीवी और बेटी आग में चली गई। अब्दुल चौंका। बाबा, आप कैसे जानते हो? फकीर मुस्कुराए, अल्लाह की रहमत से सब दिखता है, लेकिन बेटा जो करने जा रहा है वो गुनाह है। आत्महत्या अल्लाह को पसंद नहीं। अब्दुल रो पड़ा, बाबा जीकर क्या करूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आयशा की हंसी, फातिमा की आवाज, सब चला गया। फकीर ने हाथ उसके सिर पर रखा। उनकी आंखें चमकीं। बेटा सुन, जो हो गया बदल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने तेरी बेटी को फिर से धरती पर भेजा है। उसकी रूह तड़प रही है, शांति नहीं मिली उसे।
उसके मन में एक राज दबा है जो वो तुझे बताना चाहती है। अब्दुल उठ खड़ा हुआ। बाबा, आयशा जिंदा है, कहाँ है वो? फकीर बोले, जिंदा तो है लेकिन नए शरीर में, पुनर्जन्म हुआ है उसका। तुझे ढूंढनी होगी। जब तक वो तुझसे न मिले उसकी रूह बेचैन रहेगी, वो तड़पती रहेगी आग की लपटों में। अब्दुल की सांसें तेज हो गईं। बाबा, इतनी बड़ी दुनिया कहाँ ढूंढूं? फकीर ने दूर देखते हुए कहा, ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एक झलक देता हूं। तू उसे किसी तालीम घर यानी स्कूल के आसपास पाएगा। लेकिन बेटा, आसान नहीं होगा। वो अब बहुत अमीर घर में जन्मी है, अल्लाह की रहमत से राजसी जिंदगी जी रही है। सावधान रहना। कहकर फकीर चले गए। अल्लाहू अल्लाहू की धुन गूंजती रही। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। अब्दुल को लगा हवा में आयशा की चीखें गूंज रही हैं। अब्बू, बचाओ। 10 साल बीत गए। अब्दुल भटकता रहा, शहर शहर, गांव गांव। फकीर की बातें धुंधली पड़ने लगीं। क्या सपना था वो सोचता। एक दिन एक बड़े शहर के बगीचे में आराम कर रहा था। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे बाहर निकले। अचानक उसकी नजर एक 11 साल की लड़की पर पड़ी। हूबहू आयशा, वही आंखें, वही मुस्कान। आयशा, उसके मुंह से निकला। फकीर की सारी बातें ताजा हो गईं। लड़की को लेने लग्जरी कार आई, मां बाप आए, लड़की उनके साथ चली गई। अब्दुल छुप कर देखता रहा। रोज झाड़ियों के पीछे से उसकी आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। एक दिन लड़की की मां श्रीमती रेखा ने उसे देख लिया। ये आदमी रोज यहीं क्यों घूमता है? मेरी बेटी को ऐसे क्यों घूरता है? रेखा चिंतित हो गई। उनकी बेटी का नाम था आरुषि। एक दिन रेखा को देर हो गई। अब्दुल ने आरुषि को पास बुलाया। बेटी आओ, ये लो चॉकलेट। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आरुषि मुस्कुराई। उस हंसी में अब्दुल को अपनी आयशा दिखी। मेरी बेटी। आरुषि खुश होकर घर गई। रेखा ने पूछा, ये चॉकलेट कहां से? एक अंकल ने दी मां, बहुत अच्छे हैं वो। रेखा डांट कर बोली, अनजान लोगों से कुछ नहीं लेते, समझी? आरुषि बोली, लेकिन मां, वो अनजान नहीं लगते, जैसे कोई अपना। रेखा का दिल बैठ गया। एक दिन मां बाप को बहुत देर हो गई। आरुषि अकेली थी। अब्दुल ने उसे घर पहुंचा दिया। रेखा और उनके पति राजेश परेशान हो गए। आरुषि कहां है? नौकर बोला, एक आदमी घर छोड़ गया। अब अब्दुल बंगले के आसपास छुप कर देखता। आरुषि भी उसे एक तक देखती। कई बार अब्दुल ने राजेश से मिलने की कोशिश की। साहब, मुझे आपकी बेटी से मिलना है। वो मेरी। राजेश गुस्से में, भागो यहां से, पुलिस बुलाऊंगा। रातें आरुषि के लिए कष्टदायक हो गईं। नींद में चौंक कर उठती, अब्बू अब्बू बचाओ। रेखा घबरा कर उठती। आरुषि, क्या हुआ? किस अब्बू को पुकारती हो? हम तो तेरे मम्मी पापा हैं। आरुषि रोते हुए, पता नहीं मां, सपने में आग, बहुत आग, कोई बचाने आता है। रेखा ने अब्दुल को फिर देख लिया। राजेश से शिकायत की, ये आदमी स्टॉकर है, पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस आई, अब्दुल को पकड़ा। चेतावनी है आखिरी, दोबारा दिखे तो जेल। अब्दुल रोते हुए बोला, साहब, वो मेरी बेटी है, पिछले जन्म की। पुलिस वाले हंसे, छोड़ दिया। दोस्तों, अब कहानी और डरावनी हो जाती है। आरुषि के दौरे बढ़ गए। रात में चीखती, आग आग लग गई, अम्मी जल रही हैं। एक दिन किचन में रेखा खाना बना रही थी। गैस की लौ देख आरुषि पागल हो गई। आग आग, अब्बू बचाओ, अम्मी मैं जल रही हूं। वो घर में इधर उधर भागी, दीवारों से टकराई। उसकी आंखें खौफ से भरीं। लपटों की छाया उसके चेहरे पर नाच रही थी। राजेश ने डॉक्टर को बुलाया। दोस्त ने सुझाव दिया, हिप्नोटिज्म करवाओ, शायद पिछले जन्म का ट्रॉमा हो। डॉक्टर आए, आरुषि को हिप्नोटाइज किया, गहरी नींद में ले गए। डॉक्टर बोले, इसके अवचेतन में कुछ दबी यादें हैं, बाहर आना जरूरी है वरना ये और बिगड़ेगी, शायद पुनर्जन्म का केस। रेखा राजेश डर गए। पुनर्जन्म? फिर देखा, जब भी अब्दुल पास आता आरुषि के दौरे रुक जाते, वो शांत हो जाती। आखिर थक हार कर अब्दुल को बुलाया। अब्दुल आया। आरुषि ने देखते ही चीखा, अब्बू, और उससे लिपट गई। अब्बू तुम आ गए, मुझे बचा लो। रेखा राजेश हैरान, ये हमें मम्मी पापा कहती है, तुम्हें अब्बू क्यों? अब्दुल ने पुरानी तस्वीर निकाली, आयशा की। देखिए, आपकी बेटी हूबहू मेरी आयशा है, वो तड़प रही है,
राज बताना चाहती है। जब तक गांव न जाए शांति नहीं मिलेगी। कोई रास्ता न देख वे मान गए। गांव की ओर कार रवाना हुई। रास्ते में आरुषि अब्दुल का हाथ पकड़े बैठी। अब्बू देखो वो पेड़, वहां मैं खेलती थी। गांव पहुंचे। आरुषि हर जगह बताने लगी। अब्बू वो कुआं, वहां अम्मी पानी भरती थी। रेखा बोली, ये तो यहां कभी आई नहीं, कैसे जानती है? गांव वाले देखकर चौंके। अब्दुल ये तो तेरी आयशा है जो आग में। आरुषि दौड़कर जली झोपड़ी के पास गई। अब्बू हमारा घर जल गया था ना, देखो राख अभी भी है। वो रोने लगी। अब्दुल की आंखें नम। हाँ मेरी जान, जल गया। आरुषि सुबकते हुए बोली, अब्बू तुम शहर गए थे ना? उसके बाद जमींदार अंकल और उनका बेटा आए, उन्होंने आग लगाई। मैंने देखा था खिड़की से, वो भागे थे, मैं चीखी थी, अम्मी बचाओ, लेकिन आग, बहुत आग, दर्द, जलन। उसकी आवाज में वो पुराना दर्द। हवा में जैसे लपटें गूंज रही हों, सब सन्न। अब्दुल गुस्से से कुल्हाड़ी उठाई। जमींदार मैं मार डालूंगा। गांव वाले रोके। रुक अब्दुल, वो पूरा परिवार सड़क हादसे में मर गया, अल्लाह की सजा मिल गई। आरुषि अचानक फिर रोई, सिर पकड़ा। अब्बू दर्द और बेहोश। जब होश आया वो अब्दुल को अजनबी की तरह देखने लगी। ये कौन है मां, घर चलें। रूह को सुकून मिल गया। राज बाहर आ गया। आयशा की आत्मा मुक्त हो गई। रेखा राजेश उसे लेकर चले गए। अब्दुल अकेला रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। अल्लाहू। दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म की वो तड़पती रूह की कहानी। क्या सच में पिछले जन्म की यादें रह जाती हैं? कमेंट में बताइए। अगर डर लग गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हिंदी स्टोरी सीजी को। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज। रात में अकेले मत सुनिएगा, शायद कोई रूह पुकारे।